16 जनवरी को शुरू हुए कोविड टीकाकरण में अब 100 करोड़ डोजेज हो चुकी हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव। अब उनसे बात करते हैं। सर, 100 करोड़ डोजेज हो गई, कितनी बड़ी उपलब्धि और कितनी बड़ी ये आप इसको कहेंगे कि अचीवमेंट है ये तो बहुत ही कमाल का अचीवमेंट है, नॉट ओनली फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही नहीं, साइंटिस्ट के लिए ही नहीं, गवर्नमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की प्रत्येक नागरिक के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नॉट ओनली भारत के नागरिक, मेरे हिसाब से दुनिया के हर एक सिटीज़न के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है कि 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन भारत में हो गया है। और ये जिसे आप 1 बिलियन कह सकते हैं, दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, जिसमें 1 बिलियन का वैक्सीनेशन आपके भारत में ही हुआ है, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सर, ये जो वैक्सीनेशन हुआ है, जब 16 जनवरी को शुरुआत हुआ तो ऐसा एक बार लगता था कि डिप हो गया था, बीच में कई बार डिप आए, कुछ लोग नहीं आ रहे थे, तो इस तरह से आना, तो कितना आप इसको देखते हैं कि बहुत तेज़ी से आया या किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से ये वैक्सीन का रोल आउट हुआ है, ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रहा है, चाहे आईसीएमआर हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, चाहे कोविन हो, चाहे नीति आयोग हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सबकी होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच से ये एक टर्बोचार्ज मशीन की तरह से काम किया है। जिस तरीके से 100 करोड़ के टीकाकरण हो गए इस समय, तो ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसको हम लोग समझेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पहले भी था, वो कई दशकों से चल रहा था, बिल्कुल सक्सेसफुल बच्चों के लिए, और ये पहली बार उन्होंने दिखा दिया कि ये एडल्ट्स के लिए भी इतना बढ़िया वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है। क्या राहत की बात कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है आने वाले दिनों में? सब 100 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं, जिसमें 2/3 लोगों को हो चुका है। हाँ, इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि हम लोग की जो सीरो सर्वे है, उसमें ये क्लियरली दिखाया गया कि अडल्ट पॉपुलेशन में 67% एंटीबॉडीज़ हैं, और अब आप कह रहे हो कि 100 करोड़ वैक्सीन भी कंप्लीट हो गए भारतवर्ष में, तो कुछ हद तक राहत तो है, मगर हम लोग को दूसरी डोज ज़रूर लगानी है, फुल वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। और इस वर्ष मैं आपके थ्रू अपील करना चाहूँगा कि थोड़े से त्यौहार और पर्व बहुत ही लो की पे मनाए जाएं, और नॉन एसेंशियल ट्रैवल ना किया जाए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगले वर्ष उम्मीद है कि पूरी तरह से आप सारे पर्व मना सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद भी प्रिकॉशन जारी रहे? वैक्सीन के बाद भी प्रिकॉशन जारी रहे, वैक्सीन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का प्रयोग और 2 गज की दूरी, ये बहुत ही ज़रूरी है। सर, आपने कहा कि अगले वर्ष हम मना पाएंगे, तो क्या हम एंडेमिक की तरफ जा रहे हैं? ये कहना मुश्किल है कि एंडेमिक की तरफ जा रहे हैं, मगर ये हम अभी कहना चाहेंगे कि अभी हमारी सेकंड वेव पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। आप देखते हैं जैसे कि हर रोज़ 13,000 से 15,000 केसेस अभी भी भारतवर्ष में दिखाई दे रहे हैं, और कुछ मोर्टेलिटी भी थोड़ी बहुत हो रही हैं, तो अभी तो सेकंड वेव भी कंप्लीट नहीं हुई है। थर्ड वेव आने की संभावना? जिस तरीके का वैक्सीनेशन चल रहा है, जिस तरीके का एंटीबॉडीज़ आए हैं, और अगर हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते रहेंगे तो फिर उम्मीद कम है। सर, एक आखिरी सवाल ये कि क्या बच्चों को वैक्सीन, क्योंकि भारत बायोटेक की वैक्सीन जो है वो आईसीएमआर द्वारा ही को निर्मित थी, वो बच्चों में ट्रायल की गई थी, एससीसी की तरफ से, यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दे दिया। आपको कब तक लगता है कि आप बच्चों को दिया जा सकेगा या इसकी शुरुआत हो पाएगी? इसका बहुत सिंपल तरीका है। जैसे भी कोई भी वैक्सीन का एहतियात होता है, तो पहले उसमें स्टडीज़ करते हैं रैट्स, माइस में, फिर वो हैमस्टर्स में होती है स्टडी, फिर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स या मंकीज़ में स्टडीज़ की जाती है, फिर फ़ेज़ 1, फिर फ़ेज़ 2, फिर फ़ेज़ 3, फिर सारा डेटा ड्रग कंट्रोलर के ऑफिस में जमा किया जाता है। उनकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी उस पर विचार विमर्श करती है और फिर कुछ रिकमेंडेशन देती है। फिर वो कोविड वर्किंग ग्रुप एंटागी का वो सारा डिस्कशन करते हैं कि कौन से बच्चों को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, कौन से पॉपुलेशन को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, किसको वैक्सीन दिया जाएगा, कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा। तो वो डिस्कशन अभी हो रहे हैं, और उसके बाद एंटागी में आएंगे, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में, और फिर नेकवैक को देके फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में दिया जाएगा। सवाल ये भी कि सर, कि कब तक आपको लगता है कि पूरी जो आबादी है, जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के वयस्क है, उसको पूरा हो चुका होगा वैक्सीनेशन, अगर हम कहें 100% हो चुका? तो जैसा कि हम लोग टारगेट जो करना चाहते हैं वो ये कि पूरी अडल्ट पॉपुलेशन कम से कम फुली वैक्सीनेट हो जाए। 94 करोड़ अडल्ट पॉपुलेशन में हम लोग चाहते हैं कि फुली वैक्सीनेट हो जाए। वो उसी की तरफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
तरफ कोशिश हो रही है कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है यानी जो वयस्क आबादी है 18 साल से ज़्यादा उम्र के जितने लोग हैं 94 करोड़ की करीब आबादी है वो पूरी तरह वैक्सीनेट हो जाएं और एक बड़ी उपलब्धि है 100 करोड़ डोसेज लग चुकी हैं 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन कोरोना वैक्सीन की डोसेज लग चुकी हैं और ये 16 जनवरी को वह सफ़र अब आगे बढ़ेगा और सरकार चाहती है कि लोग दोनों ही डोज लें ताकि लोग फुल्ली वैक्सीनेट हो सकें। कैमरा में राजेश कुमार के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ABP न्यूज़ दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।